हाय क्रेजी फंक्शन लवर, कैसे हो आप लोग। आशा करते हो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अगर आप लोग अच्छे होंगे तो मेरी स्टोरी ज़रूर सुनना मत भूलना, और अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ यार लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आप लोग मुझे कमेंट भी तो कर सकते हो, क्यों नहीं करते हो यार, मुझे बहुत बुरा लगता है। आप लोग कमेंट ना लिखो, बस रेड हार्ट दे दो, कुछ भी दे दो। कमेंट देखने के बाद हमारी मोटिवेशन जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है और हमें रिकॉर्ड करने की बहुत अच्छे से मन करते हैं। अगर ऐसा ना करते हो तो मन नहीं करता नेक्स्ट पार्ट ले आओ। और आप लोग लाइक भी नहीं करते हो। बस मेरी 3 सब्सक्राइबर है जो लाइक कर रहे हैं, और जिस वजह से मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन बनी है अभी तक। एनीवेज, और कुछ नहीं बोलना है मुझको। हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं जिसके नाम है आई हेट माई बर्थडे डे। और हमने लास्ट पार्ट में देखा था, उसमें एक शख्स जो कि लेंस कंपनी के जो ऑफिस है उसके नीचे खड़ी हुई थी और पूरा ऑफिस को देख रही थी। ऐसा लग रहा थी कि वो शख्स जो है वो एक न्यू इंटर्न है और वो बस वहाँ पर आई थी काम करने के लिए। देखकर तो ऐसा ही लग रहा है उसकी जो लुक है वो। इसके बाद वो शख्स पूरा जो लेंस कंपनी की एम्पायर पूरा देखती है। इतना मतलब बड़ा बिल्डिंग थी कि उसकी जो आंखें उस तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। इसके बाद वो उसे छोड़ दिया और वो जो है अंदर जो एंट्री के लिए चली गई। और जब वो रिसेप्शन में गई तो उसे पता चला उसे कौन सी जो सेक्शन है उसमें जाना होगा। और इसके बाद वो अपने आईडी कार्ड सारी चीज़ें लेकर वहाँ से चली जाती है अपने डिपार्टमेंट की तरफ। उसे जो है लैंड कंपनी की फर्स्ट जो बॉस है उसके पास जो है उसे जाने दिया गया। उसकी फ्लोर में उसे शिफ्ट किया गया है और वो शख्स वहाँ पर जाती है। जैसे ही वहाँ पर जाती है उसकी एंट्री होने पर ही जो सारे ऑफिस कलीग है, जो पुराना ऑफिस मेंबर्स है, वो लोग उसे देखते हैं और देखते हैं कि अरे आज तो मतलब काफ़ी सारा जो न्यू एम्प्लॉय है वो लोग आ रहा है, ऊपर भी शिफ्ट हुआ है, काफ़ी सारा उनकी डिपार्टमेंट भी शिफ्ट हुआ एक। और वो लोग देखते हैं कि जो इस शख्स है वो थोड़ा सा है मतलब क्यूट है, बहुत ज़्यादा हैंडसम है, ये बहुत ज़्यादा एलिगेंट देख रहे हैं। और इसकी वजह से वो जो लोग हैं उसे मतलब देखते रह जाते हैं। लेकिन जो वहाँ पर कुछ पुराना एम्प्लॉय है, जैसे कि पुराना कुछ कितने बहुत सालों से यहाँ पर काम कर रहा है, और जो मैनेजर है वो लोग जाकर उसे देखते हैं। और फिर वो जो शख्स है वो उन लोगों को ग्रीट करते हुए बोलती है, हाय मेरी नाम विंग है, मैं यहाँ पर न्यू इंटर्न हूँ, मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ काम करना बहुत पसंद करूँगी। आप लोग मुझे प्लीज़ यहाँ पर काम करने में अप्रिशिएट ज़रूर करना और मदद करना। वो लोग उसे देखते हुए कुछ लोग तो हाँ बोलते हैं, और जो बैड मतलब एम्प्लॉय थी वो लोग उसे घूर कर देखते हैं और बोलते हैं ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, हम तुम्हें हेल्प ज़रूर करेंगे, लेकिन इससे पहले हमारी कुछ रूल्स तुम्हें फॉलो करना होगा, क्योंकि तुम यहाँ पर न्यू इंटर्न हो और हम यहाँ पर बहुत पुराना एम्प्लॉयज़ है। तो जो विंग है वो बोलते हैं क्यों नहीं, मैं फॉलो ज़रूर करूँगी, आप लोग मुझे बताना क्या करना होगा। तो जो वो लोग हैं वो बोलते हैं ठीक है। वहाँ पर जो मैनेजर है वो आकर मैनेजर किमी जो है वो आकर विंग को देखते हैं और बोलते हो ठीक है, अगर तुम हमारी जो हिसाब से चलती हो तो हम तुम्हारी जॉब जो है वो पक्का कर देंगे इस ऑफिस में। तो जो विंग है वो बोलते ठीक है, थैंक यू, मैं क्यों नहीं आप लोगों की मदद ज़रूर करना पसंद करूँगी, और आप लोग भी मेरी मदद करना प्लीज़। मैं यहाँ पर बहुत मुश्किल से आई हूँ, मुझे जॉब की बहुत ज़रूरत थी, तो प्लीज़ आशा करते आप लोग मुझे हेल्प करेंगे। ये बोलकर जो है विंग को वो लोग उसकी सीट दिखाते हैं। और जो विंग है जब वहाँ पर बैठती है कि वहाँ पर कि कुछ एम्प्लॉय आकर बोलते हैं हमारे लिए कॉफ़ी लेकर आओ, हमारे लिए मतलब कुछ स्नैक्स ले आओ, मतलब हर बार उसे उठा रहे हैं और बार बार परेशान कर रहे हैं, लेकिन विंग भी कुछ भी नहीं बोल रहा है और उन लोगों के हर एक काम जो है वो कर रही थी। लेकिन हद तो तब हो गई जब
और लोग जो है अपनी सारे काम जो है विंग के ऊपर थोप कर चली गई। देखो भाई, उसकी आज फर्स्ट डे है, लेकिन नहीं, इन लोगों को तो बुली करना है। ऐसा लग रहा है इन लोगों को कॉलेज की मतलब कोई बुली पर्सन मिल गई, ऐसा लग रहा है। वो लोग जो है बुली कर रही थी। इसके बाद देखते जो 5 बजे ऑफिस ख़त्म होती है, लेकिन जो विंग को काम दिया गया है वो उसे पूरा ख़त्म करने के बाद चली जाती है अपनी घर। मतलब घर जब वो ऑफिस से बाहर आती है तो घर जाने वाली है। वो बस बाहर बाई हुआ था, और इसके बाद वो बस टैक्सी लेने वाली थी, और पीछे से मतलब उसकी बस बैग ही देख रहा था। वो उसकी जो चेहरा है वो नहीं देख रही थी। और ऊपर से एक शख्स जो कि अपने ऑफिस रूम से मतलब बाहर की नज़ारा को देख रही थी, उसकी माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी। वो बाहर की नज़ारा देख रही थी, तभी उसकी जो नज़र है वो बस विंग की तरफ चली जाती, उसकी बैग की तरफ। और उसकी बैग की तरफ देखकर उसे फैमिलियर लगती है, लेकिन मतलब वो कुछ देर तक देखती है, और उसे देखते मतलब उसे ऐसा लगता है कि वो ये वही है। उसे ऐसा ही लगता है जो ये विंग ही है, लेकिन उसे पता नहीं है कि असल में ही विंग है। उसे सिर्फ मतलब बैग ही देख रही थी, और वो जस्ट थोड़ा पैनिक कर जाती है। और लेकिन जब तक वो मतलब वहाँ से मुड़ा ही था, तब तक वो शख्स जो है वहाँ से बाहर जा चुकी है। और वांग जी को ये पता नहीं चला कि जो शख्स है वो उसी की कंपनी से बाहर निकला है, क्योंकि कुछ दूर में जाकर ही वो शख्स जो है अपनी जो टैक्सी है उसे लिया था। तो इसलिए उसे पता ही नहीं चला कि विंग जो है वो असल में ही विंग है, वो जो सोच रहे हैं। और इसके बाद वो मतलब थोड़ा पैनिक हो जाती है, उसकी माइंड और भी डिस्टर्ब हो जाती है। क्या सच में वो हो सकती है? क्या सच में वो हो सकती है? वो इतनी साल तक कहाँ थी? मैंने इतनी साल बाद उसी की जैसे फैमिलियर कोई किसी को देखा, लेकिन क्या वो हो सकती है? ये सोचते उसकी सर जो है वो फटा जा रहा है, और वो जो है अपनी कुर्सी में आकर मतलब उसकी जो बॉस चेयर है उसमें आकर बैठ जाती है, और अपने असिस्टेंट को बोलती है उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी ले आए। इसके बाद जो असिस्टेंट है उसे ग्रीट करते हुए वहाँ से चली जाती है, और जो लैन वांगी है वो अपनी कुर्सी पे अपने सर को पीछे मतलब रखते हुए वो कुछ सोचने लग जाती है। अब तो हम देखते हैं लैन वांगी क्या सोच रहे हैं। लैन वांगी एक फ्लैशबैक देख रहे हैं, जब उस दिन 6 साल पहले उसने वेबुशियान को मतलब विंग को इस तरह इंसल्ट करके उसके साथ जो है सारे रिश्ता को तोड़कर उसके साथ ब्रेकअप कर लिया था। और उसने बहुत ज़्यादा मतलब अंदर से खुद भी टूटा हुआ था, फिर भी उसने सारी चीज़ें बोलकर वहाँ से अपने रूम की तरफ सीधा चली गई। और रूम में जाकर वो बहुत ज़्यादा मतलब अपसेट थी। वो अपनी काम कर रही थी, लेकिन उसे किसी भी हालत में मतलब अच्छा ही नहीं लग रहा था। लेकिन वो ऐसा शो नहीं कर सकती, क्योंकि जो पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर है वो उसे ऐसा शो नहीं करा सकती कि वो मतलब अंदर से वो दुखी है, वो ऐसा नहीं कर सकती। इसलिए बस वो कुछ देर बाद अपने आप को ठीक करते हुए बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद वो कुछ खाना बनाते हैं, और बनाने के बाद जो लड़की थी म्यान उसे वो मतलब बुलाती है और बोलती है कि अब डिनर कर लीजिए, मतलब डिनर रेडी हो गए, आपको कर लेना चाहिए। तो जो म्यान में है वो बोलती है ठीक है, लेकिन वांग जी तुम्हें देखकर ऐसा। तो वांग जी जो है वो बोलते नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, प्लीज़ डिनर कर लेते हैं ना, आप प्लीज़ डिनर करने के लिए बैठ जाए। तो जो म्यान में है वो बोलते हैं ठीक है, पर उस टाइम कोई दरवाज़ा पर था और वो बहुत ज़्यादा चीख रहा था, क्या कुछ हुआ है? तो जो वांगी है बोलती नहीं, नथिंग, कुछ नहीं हुआ है, वो बस मेरी एक फ्रेंड थी, मैं कुछ दिनों से बिजी चल रही थी, तो बस थोड़ा आ गई, मैंने उसे रिप्लाई नहीं दिया। तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, सब ठीक है, आप प्लीज़ डिनर कर लीजिए और इसके बाद आप सो जाइएगा, और आप काफ़ी थके हुए होंगी पूरा दिन की हैट्रिक डे। तो जो म्यामी है वो बोलती है हाँ ठीक है, तुम्हारी गगा ने कुछ
मतलब बोला है कब आने वाली है। तो जो वांग जी है वो बोलते हैं हाँ गगा जो है वो 3 दिन बाद आ जाएगी। वो जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब फंसी हुई है, वो समझ सकती है ना आप। जो वो बिजनेस ट्रिप पे गई है तो वो 3 दिन बाद ही आएगी। तो जो मियाँ मियाँ है वो बोलते हैं हाँ मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है, प्लीज़ सिचन को बोलना वो जल्दी आ जाए, मेरे को काफ़ी डर लग रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। तो जो वांग जी है वो बोलती है हाँ ठीक है, मैं गगा को बोल दूँगी, डोंट वरी, आप प्लीज़ डिनर कर लीजिए, इतना ज़्यादा पैनिक मत कीजिए। इसके बाद जो है मियाँ मियाँ वो डिनर कर लेती है और डिनर करने के बाद वो वांग जी को हेल्प करने के लिए बोलते हैं कि वो बर्तन जो है वो क्लीन कर दे। लेकिन वांग जी जो है वो बोलते नहीं नहीं, मैं आपसे कोई भी काम करवाना नहीं चाहती है, आप प्लीज़ रूम में जाकर आराम कीजिए, मैं कर लूँगी, डोंट वरी, मुझे आदत है इस सब की। तो जो मियाँ में हो बोलते पर मैं हेल्प करती हूँ ना। तो जो वांग जी है वो बोलती नहीं प्लीज़ मैं नहीं करना चाहती, मैंने आपको कोई काम नहीं करवाना चाहती, मैंने गगा को प्रॉमिस किया आपको मैं अच्छे से रखूँगी, मैं नहीं चाहती कि गगा को ऐसा लगा कि मैं उनकी जो फियांसे है उसे इस तरह मतलब कुछ भी करवाओ। तो जो मैम में है बोलते ओके ठीक है, पर मैं कर सकती थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो वांग जी बोलते नहीं प्लीज़ आप रूम में जाइए। इसके बाद मैम में और आर्गुमेंट नहीं करती और वो भी रूम में चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं वांग जी जो है वो बर्तन क्लीन कर रही थी, लेकिन उसकी जो दिमाग थी वो कहीं और थी, उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रही थी कि उसने मतलब विंग को इस तरह से बोला, सारी चीज़ उसके दिमाग में चल रही, उसे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, ऐसे ऐसे वो क्या करे अब। इसके बाद वो सोचते हैं कोई नहीं, मैं विंग के साथ बाद में बात कर लूँगी, वो अभी गुस्सा होगा और अभी मेरे साथ बिल्कुल भी बात नहीं करेगी, मुझे उससे अच्छे से पता है, वो जब भी गुस्सा होती है वो मेरे साथ बात नहीं करती जब तक ना मैं सामने सामने से उसके साथ बातें करूँ। अगर मैं फ़ोन में कुछ बोली और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाएगी। कोई नहीं, गगा एक बार आ जाए, मैं उसके साथ सारी चीज़ें जो है वो सॉल्व कर लूँगी। ऐसे ही सोचते हुए वांग जी अपनी काम ख़त्म करते और अपने रूम में जाकर अपनी जो थोड़ा बहुत स्टडी की चीज़ें उसकी तरफ ध्यान देने लगती। लेकिन उसकी जो दिमाग है वो बिल्कुल भी अपनी स्टडी पर मतलब फोकस ही नहीं कर पा रही थी। और इसके बाद वो बस बेड पे आ जाते और लेट कर जो है वो विंग के बारे में सोचने लग जाते। और उसे जब याद आते कि उसने किस तरह से विंग को थप्पड़ मारा और विंग जो है वो उसकी आंखों से बहुत ज़्यादा मोटी मोटी आंसू निकल रही थी, वो सब देखकर वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आते अपने आप पर और वो अपने आप को ही 2 थप्पड़ लगाते हुए बोलते क्या बकवास है, तेरी हिम्मत कैसे उसके ऊपर हाथ तुलने की, उसकी आंखों में कितनी सारा आंसू आ गई है। वो अपनी बाल नोचते हुए मतलब अपने ऊपर झल्लाने लग जाते कि उसे थप्पड़ मारने की क्या ज़रूरत थी, बात नॉर्मली भी तो सॉल्व कर सकते थे वो ना, वो ऐसा करने की क्या ही ज़रूरत थी। वो बस क्या चाहती थी, वो बस एक्सप्लेनेशन ही तो चाहती थी। अगर मैं मैं क्या करूँ, मेरी दिमाग ख़राब हो रहा है, गगा प्लीज़ अब कहाँ हो, जल्दी आओ यार, मेरी हालत ख़राब हो रही, मैंने उसे हर्ट कर दिया, उसके आंखों में इतना मोटा मोटा आंसू। और क्या पता मैं कॉल करके देखती हूँ, शायद वो फ़ोन उठा ले। और इसके बाद जो वांग जी है वो विंग के नंबर में काफ़ी सारी कॉल करती है और विंग की फ़ोन जो है वो बजी जा रहे, काफ़ी सारा टेक्स्ट करते हैं कि कहाँ पर हो तुम, कॉल क्यों नहीं उठा रहे हो, काफ़ी सारी मतलब मैसेज टेक्स्ट करते हैं, लेकिन कॉल करती सॉरी लेकिन विंग जो है वो फ़ोन ही नहीं उठा रही थी। उठाए भी कैसे, उस टाइम जो विंग है वो तो हॉस्पिटल में चली गई थी, इतना सारी कांड, तो उसकी फ़ोन जो है वो बेड के ऊपर नहीं, बेड के नीचे जो है वो चली गई थी और उसने उसकी फ़ोन को जो है फेंक दिया था। इस वजह से उसकी फ़ोन की स्क्रीन सारी चीज़ें टूट गई थी और फ़ोन बस सही थी, जो फ़ोन आ रही थी उसकी वाइब्रेट हो रही थी और मैसेज की भी, तो बस ऐसे चल रहे थे। और वांग जी इस तरह परेशान हो गए थे कि आखिरकार वो फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा, इतनी
उसने लगभग 100 बार की तरह कॉल मैसेज सारी चीज़ें कर लिया, लेकिन कॉल ही नहीं। वांग जी थक हार के जो है वो सोने की कोशिश करते, लेकिन उसकी जो हार्ट है वो बहुत ज़्यादा बेचैन हो रही थी कि आखिरकार क्या हो रहा है, क्या कुछ बुरा हुआ है। वो ऐसे सोचते कब वो सो जाती है, उसे मतलब पता ही नहीं चला। और ऐसे करते हुए वांग जी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। और देखते हैं हम 3 दिन बाद जो है वांग जी वो जब उसकी गगा आते हैं तो वो थोड़ा रिलीफ की जो सांस लेते हैं जब उसकी गगा फ्लाइट से उतरकर उससे कॉल करते कि वो आ रही है उसके पास। और इसके बाद जो वांग जी है वो बोलते थैंक गॉड गगा फाइनली यहाँ पर लैंड कर गया। और वो जल्दी से म्याम म्या को बोलते हैं कि जो गगा है वो आ रही है, वो बस हमारे यहाँ पर जो आधा घंटे में पहुँच जाएगी। तो ये सुनकर जो मैम है वो भी काफ़ी सारा हैप्पी हो जाती है और वो बोलती सच्ची में लंसीजन आ रहा है, थैंक गॉड। मैं तो डर गई हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा इसने इतनी लेट कर दिया। अगर कुछ देर और भेज जाती पता नहीं मेरी डैड मुझे ढूंढ लेती शायद। ये सुनकर जो वांग जी बोलती कोई बात नहीं, अब रिलैक्स कर लीजिए, गगा आ गई है, बस अब सब ठीक है, कुछ भी मतलब ज़्यादा इधर उधर नहीं, बस ठीक है। तो जो म्याम है वो बोलती है हाँ सही है। और इसके बाद जो है म्याम में काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाती है। और हम देखते हैं लगभग आधा घंटे के बाद जो है आधा पौने 1 घंटे के बाद जो देखते हैं लैंसीजन बाहर में डोरबेल बजाते हैं। तो वांग जी देखते हैं उसे हक कर लेते हैं और बोलते गगा, उसे हक करते हुए बोलते गगा फाइनली आप आ गई हो, मैं कितनी ज़्यादा मतलब टेंशन में थी, आप कब आने वाली हो, थैंक गॉड आप आ गए। उसके बाद जो सिचन है उससे थपथपाते हुए बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है। और इसके बाद जो अंदर देखते हैं म्यान म्या को, और म्यान म्या को देखते हैं और उसकी होठों पे एक स्माइल आ जाती है और वो भाग के म्यान म्या के पास जाती है और उसे पहले हग कर लेती है और टाइटली उसे हग करती। म्यान म्या जो है वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गई थी और वो बस थोड़ा रोने लग गई कि तुमने इतनी लेट क्यों किया, अगर मेरे साथ कुछ बुरा हो जाती तो सिचन जो है वो बोलती नहीं मेरी होते हुए ऐसा नहीं हो सकते ना, डोंट वरी अब सब ठीक हो जाएगी। तो जो मैम में हाँ बोलती थैंक गॉड तुम आ गए। तो इसके बाद जो सिचन है वो मतलब अपनी जो हाथ में कुछ ले आई थी बुके, वो उसके हाथ में देते हुए बोलते हैप्पी बर्थडे माय लव। ये सुनकर जो मैन में वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाती है। और इसके बाद जो हम पीछे वांग जी को देखते हैं, जैसे ये वर्ड वांग जी सुना वो शॉक, उससे अचानक से अपनी दिमाग में जो है कुछ हीट होती है और वो बोलती शिट मैंने क्या कर दिया, बर्थडे हाँ बर्थडे मैं कैसे भूल सकती हूँ कि उस दिन उसकी भी बर्थडे थी। मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि मैं उसकी बर्थडे को स्पेशल बनाऊंगी। शिट मैं कैसे भूल गई। गॉड मैं पागल थी क्या जो मैं उसकी बर्थडे के दिन ये सब मैंने उसकी बर्थडे को डिस्ट्रॉय कर दिया। शिट वो जो है ये सब अपनी जो मुंह से धीरे धीरे मतलब बोल रहे हैं और जॉब कर रही थी, ये सब कुछ क्या कर दिया उसने विंग के साथ। उसकी बर्थडे जो है वो उसने स्पॉइल कर दिया, जबकि उसने प्रॉमिस किया उसकी बर्थडे डे को स्पेशल बनाएगी, लेकिन नहीं उसने उस बर्थडे डे को जो है स्पॉइल कर दिया। और इसकी बाद वांग जी शॉकिंगली वहाँ पर खड़ी हुई थी और जो सिचन है वो पीछे से मतलब पीछे मोड़ते हुए वांग जी की तरफ देखते हुए बोलते हैं वांग जी। तो जो वांग जी हो कोई भी रिस्पांस नहीं देते, सिचन दोबारा बोलते हैं वांग जी, लेकिन जो वांग जी हो कोई रिस्पांस नहीं देते। और सिचन उसके पास जाते उसे हिलाते बोलते वांग जी क्या हुआ है तुम्हें, मैं कब से बुला रही तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो। तो वांग जी वो कुछ नहीं आपने बुलाया मैंने सुना नहीं, मैं कुछ सोच रही थी। तो जो सिचन है वो बोलते तुम ठीक हो, तुम इतना पैनिक क्यों कर रहे हो, तुम्हारी सर से मतलब
पसीना क्यों आ रही है? तुम ठीक तो हो ना वांग जी? वांग जी जो है वो हाँ हाँ मैं ठीक होगा। वो कुछ नहीं, बस मुझसे थोड़ा मिस्टेक हो गई। तो सिचन जो है बोलते क्या हुआ वांग जी? तो वांग जी जो है बोलते नहीं नथिंग, मुझे पता ही नहीं था आज मतलब आपकी गर्लफ्रेंड की फियांसे की बर्थडे है। पता होती तो मैं पहले उन्हें कुछ। तो जो सिचन है वो बोलते इट्स ओके, तुम्हें पता नहीं, अब पता चल गई ना, अब विश कर दो। तो जो वांग जी है वो बोलते हैप्पी बर्थडे। तो जो सीजन है वो बोलते हैं ऑफ वांग ये ऐसे भी उसकी तुम्हारी शावजी बनने वाली है, तुम शावजी बुला सकते हो। अब तक तुम क्या उसे क्या बोला रही थी? तो वांग जी जो है बोलते नथिंग। तो जो सीजन है वो बोलते हैं ओ गॉड, तुम शावजी बुला सकती हो, तुम्हारी शावजी होने वाली। तो जो वांग जी है वो बोलती है हाँ हैप्पी बर्थडे शावजी। तो जो वांग जी की बात सुनकर म्यामा बोलते हैं थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं, तुम्हें पता नहीं था, लेकिन तुमने अब तक हमारे लिए जितना किया ना वो बहुत सारा है, तो डोंट वरी मैन, आई डोंट माइंड। तो जो वांग जी हो मतलब किसी भी तरीके से वहाँ पर खड़े होते हुए मतलब थोड़ा बहुत मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं अपने आप को, लेकिन उसकी चेहरे से थोड़ा सा तो सीजन को समझ में आ रहा है कि वो परेशान है, इसलिए वो बोलते हैं वांग जी एनी प्रॉब्लम। तो जो वांग जी बोलते नथिंग, आप लोग प्लीज़ सेलिब्रेट कीजिए, मैं बस थोड़ा आती हूँ, मुझे थोड़ा काम है, मैं थोड़ा रूम में जाती हूँ। वांग जी जो कि एक बार फिर अपने रूम में आने के बाद विंग को काफ़ी सारे कॉल कर चुकी है, लेकिन विंग ने ना कॉल उठाया ना तो कॉल मतलब मैसेज को देखा, ऐसा कुछ भी वांग जी को दिख नहीं रहा। और वांग जी ने इस 2-3 दिनों में विंग को कितना कॉल कर चुकी है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। अब तो जो विंग की फ़ोन जो है वो स्विच ऑफ बता रहा है। क्या हुआ है वांग जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसे अचानक से याद आया कि न्यू हुसैन, हाँ न्यू हुसैन को कॉल कर सकती है। और इसके बाद वो जब न्यू हुसैन को कॉल करते, न्यू हुसैन भी अवॉइड कर रहा था, लेकिन काफ़ी सारी बार कॉल करने की वजह से न्यू हुसैन ने आखिरकार लास्ट में फ़ोन उठा दिया और झल्लाते हुए बोलते लैन वांग जी तुम्हें क्या चाहिए? हाँ बार बार क्यों फ़ोन कर रही हो? तुम्हें इतनी सारी चीज़ें करने के बाद तुम्हें सुकून नहीं मिल रहा है क्या? अभी भी कुछ बाकी है तुम्हें करने के लिए? तो मैं कह दूँ तुम्हें, वो इंसान है ही नहीं जो तुम उसे कह सकती है सब कुछ। तो जो तुम्हारी बकवास है वो अपने पास रखो और दोबारा मुझे कॉल मत करना। ये सुनकर वांग जी जो है वो कुछ बोल पाता तो उससे पहले कॉल कट चुकी है। और वांग जी की मतलब सर घूम रहे, क्या बोल रहे न्यूज़ मतलब क्या है, कौन इंसान है ही नहीं, वो क्या मतलब क्या करना है उसे समझ में ही नहीं आ रहा है। न्यूज़ की उस दिन जो गुस्सा थी, क्योंकि उस दिन न्यू हुसैन विंग को खो दिया था अपनी सबसे बेस्ट बॉडी को, और जब न्यू हुसैन वांग जी की बार बार कॉल देखा था वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी, और इस वजह से उसने ऐसा जो है वो रिएक्ट किया था। वांग जी की बिना कुछ सुने बिना उसने कॉल काट दिया। और इसके बाद जो वांग जी है उसे समझ में नहीं आ रही थी क्या हुआ। इसके बाद उसे थोड़ा बहुत तो समझ में आ रही थी कि शायद उसने विंग के साथ ये सब क्यों, विंग शायद रो रहे होगा, लेकिन इंसान ये सब क्या बोला कि जो शख्स को हर्ट करना वो शख्स है ही नहीं, तो मैं कॉल क्यों कर विंग क्या यहाँ नहीं है क्या? ओ कहीं गई है। हाँ मैं क्या करूँ, मुझे जाना होगा। हाँ लेकिन अभी नहीं जा सकते, अभी गगा आए हैं। शिट यार मैं क्या करूँ। इसके बाद वांग जी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है और वो अपनी बेड की पिल्लो सारी चीज़ इधर उधर करने लग मतलब फेंकने लग जाती है। ज़्यादा जो साउंड वाली चीज़ें वो नहीं फेंक रही, क्योंकि उसकी गगा जो है वो घर में, वो ऐसा नहीं कर सकते। वो बस अपनी बेड की सोफ़ा की जो कुशन है उसे उलट पलट करके फेंक दे रहा है। और इसके बाद जब वांग जी है वो थक कर बैठ जाती है और वो अपने सर को पीछे फेंकते हुए, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं। शिट यार मैंने क्या कर दिया आखिर मैं पागल हो गई क्या? उस दिन मैंने उस इंसान को प्रॉमिस किया था
कि मैं उसकी बॉडी को सबसे ज़्यादा स्पेशल करूँ, लेकिन मैंने उसकी बॉडी का सबसे ज़्यादा हेल्प कर दिया, सबसे ज़्यादा डिस्कस्ट कर दिया। क्या आ, आ, वो कभी दोबारा अपने बॉडी को पसंद करेगी? माना ना, मैंने क्या कर दिया, मैंने क्या कर दिया, मैंने क्या कर दिया, ये सब बोलते वांग जी बहुत खूब रोते हैं और उसे समझ में नहीं आ रहा है वो क्या करे। उसने जिस इंसान को इतना प्यार, जिस ओमेगा को इतना प्यार करती थी अपने जान से भी ज़्यादा, उसने उस ओमेगा को प्रॉमिस किया था उसकी बर्थडे को कोई स्पेशल नहीं बनाते हैं, उसकी बर्थडे के टाइम में उसे हमेशा अकेला रहना पड़ता है। उस शख्स ने मतलब वांग जी ने प्रॉमिस किया है उस ओमेगा को कि वो उसे स्पेशल फील कराएगी उसकी बर्थडे पर। क्या उसकी स्पेशल ऐसे फील करवाना था? क्या सोच रहे होगे विंग उसके बारे में? वो ये सब सोचते बहुत रोते हैं और उसकी दिमाग खराब हो रही थी, वो क्या करे उसे समझ में नहीं आ रहे थे। और इसके बाद वो जल्दी से वॉशरूम में जाती है और वॉशरूम में जाने के बाद अपनी फेस के ऊपर जो है पानी जो है उसे फेंकते हुए मतलब फेस को वॉश करने लग जाती है। और वो अपने आप को जब मिरर में देखती है उससे बहुत गुस्सा आती है अपने आप पर, और वो जो है पास की जो दीवार है उसमें काफ़ी सारे पंच मार देते हैं गुस्से में। उसके हाथ जो है वो लाल हो गई थी और वो मतलब अपने आप पर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही थी। उसकी एग्रेसिव जो फेरोमोन्स है वो निकल रही थी, लेकिन वो अपनी फेरोमोन्स को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रही। वो अपने आप को ही कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं कर पा रही। उसकी बस समझ में नहीं आ रहा है उसने क्या कर दिया उसके साथ। उस इंसान कब मतलब विंग कभी क्या उसे माफ़ करेगी उस चीज़ों के लिए? हाँ, उसे अब समझ में आ रहा है उसने क्या कर दिया। आखिरकार विंग ने क्या ही मांगा है उससे, बस इतना ही तो पूछा कि उसने उसकी मैसेज कॉल को इग्नोर क्यों किया। वो बस क्यों उसे इग्नोर कर रहा है? और वो लड़की कौन है? क्या वो विंग पर इतना भी ट्रस्ट नहीं कर पाती है कि वो विंग को सारी चीज़ें बोलते? क्या विंग इसके बाद उसे अंडरस्टैंड नहीं करती? वांग जी ये सब भी सोचा जा रहा है और उसके सर में काफ़ी पेन कर रहा है। और जब मतलब वांग जी फ्रेश होकर बाहर आते तब वो आवाज़ सुनते कि उसकी दरवाज़ा पर कोई नॉक कर रहे। तो वांग जी बस धीरे से अपनी फेस को पोंछ कर टॉवल से हो जाकर दरवाज़ा थोड़ा सा ओपन करते तो देखते उसकी गगा हो बोलते तुम्हारी शाहू जी की जो है बर्थडे है, चलो कुछ स्पेशली मतलब करते हैं ना। वो इतने दिनों से इतना अपसेट थी तो मैं चाहती हूँ उसके लिए कुछ स्पेशल करूँ, तुम मुझसे मदद करोगे प्लीज़? तो वांग जी जो बोलती गगा ठीक है। तो जो उसकी गगा है वो बोलती है क्या हुआ है वांग जी, तुम इतनी ज़्यादा मतलब तुम्हारी फेस इतना उतरा हुआ क्यों लग रहा है और तुम क्या रोई थी? तो जो वांग जी बोलते नहीं वो एक्चुअली मेरी सर ना बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है इसलिए जो मेरी देखने में ऐसा लग रहा है आपको। तो सिचनो बोलते क्या तुमने दवाई लिया? तो जो वांग जी है वो बोलते नहीं ले लूँगी, डोंट वरी मैं ले लूँगी। तो जो वांग जी बोलते चलिए मैं क्या मदद कर। तो सिचन जो बोलते नहीं नहीं रहने दो भाई, तुम्हारे सिर दर्द कर रहा है, ऐसे भी तुमने इतनी दिन तक मेरी फियांसे को इतनी ज़्यादा हेल्प किया है तो मैं अभी तुम्हें और परेशान नहीं करती, ऐसे भी चलो मैं उसके साथ अकेला ही सेलिब्रेट कर लेती हूँ, वो भी और ज़्यादा स्पेशल होगी। तुम अगर हमारे बीच में आ जाओगी तो वो थोड़ा ऑकवर्ड हो जाएगी, तो रहने दो, मैं अपनी फियांसी के साथ गर्लफ्रेंड के साथ जो है थोड़ा सा पर्सनल टाइम ही बिता लेती हूँ। तो वांग जी जो है वो बोलती है ठीक है मैं आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करूँगी, आप लोग मतलब कीजिए और मुझे थोड़ा बाहर भी जाना है। तो लंच सीजन जो है बोलते हैं हाँ ठीक है ठीक है। और इसके बाद जो वांग जी है वो मतलब अपने रूम में जाती है और उसकी सर काफ़ी ज़्यादा दर्द कर रहा है और इसलिए उसने मेडिसिन जो है वो ले लिया क्योंकि उसकी सर फटा जा रहा है। और इसके बाद वो कुछ देर रुकती है और इसके बाद वो जो है रेडी होने लगती है और रेडी होने के बाद वो मतलब
बाहर निकल जाती है और बाहर निकलते हुए वो अपनी कार पे बैठती है, सीधा जो है एक अपार्टमेंट के सामने रुकती है और ये वही अपार्टमेंट जहाँ पर विंग और न्यूसेंग किराए पे रहते थे। और वांग जी सीधा वहाँ पर पहुँच जाते हैं। जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं और मतलब विंग और न्यूसेंग के अपार्टमेंट के सामने जाकर बेल बजाते हैं, क्योंकि वांग जी को पता है विंग ने काफ़ी बार मतलब विंग को काफ़ी बार वांग जी यहाँ पर ड्रॉप किया था और एक दो बार तो विंग को वांग जी अपने रूम पे भी ले गया था। और इसके बाद जो है विंग मतलब उस अपार्टमेंट की जैसे बेल बजती है 2-3 बार बजाने के बाद भी कोई नहीं वहाँ पर थी। और मतलब उसे जब समझ में आती है ऐसा लग रहा है कोई जो घर पे है ही नहीं, तो मतलब काफ़ी टाइम से यहाँ पर इंतज़ार करती लेकिन कोई आती ही नहीं। इसके बाद वो थक हार के जब नीचे जाकर सिक्योरिटी को पूछते तो सिक्योरिटी जो है बोलती है कि ऐसे बात है कि जो एक लड़का है विंग्स वो तो यहाँ से कब का चली गई है और उन्होंने उस दिन वो तो सिक्योरिटी गार्ड की मुंह से ऐसे सुनते हुए बोलते क्या हुआ। तो जो सिक्योरिटी बोलते वो एक्चुअली ना 4 दिन पहले जो विंग सर है उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उनकी जो हैंड से बहुत ज़्यादा ब्लड जो है वो जा रहे थे और न्यूज़ मास्टर मतलब उनके साथ उनकी जो दोस्त रहती है न्यूसंग और एक और लड़का अल्फा थी, वो लोग उससे हॉस्पिटल ले गई थी और उस हॉस्पिटल से जो है विंग सर वो वापस नहीं आई थी और जो न्यूसेंग सर है वो आई थी, लेकिन वो काफ़ी अपसेट थी और उनकी इस अपसेट की वजह से उनकी थोड़ा बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी, तो वो अपने घर चली गई कुछ दिनों के लिए। ये सुनकर जो वांग जी बोलती क्या विंग हॉस्पिटल है, ब्लड क्या हुआ था, कौन से हॉस्पिटल है, क्या आप मुझे बता सकते हैं। तो जो वो सिक्योरिटी गार्ड है वो बोलती है नहीं हमें नहीं पता वो कौन से हॉस्पिटल में गई है और हमें नहीं पता है सब, प्लीज़ हमें नहीं पता। तो जो न्यूज़ सिक्योरिटी गार्ड की सुनकर जो वांग जी हो काफ़ी सारा पैनिक करने लग जाते और बोलती उसने नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं तो तुम ऐसा नहीं कर सकते, मेरे से मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ ऐसा नहीं कर मैं जल्दी तुम्हारे पास आऊँगी, I'm सॉरी, मैं तुमसे माफ़ी मांग लूँगी लेकिन प्लीज़ ऐसा नहीं कर सकते। तो तुमने अपने आप के साथ कुछ कर लिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था विंग, I'm सॉरी ऐसा बोलते हुए वांग जी जो हो जल्दी से जो अपनी कार की तरफ भागने लग जाते और वो अपनी कार की तरफ जाने के बाद अपनी कार में बैठती है और वो बार बार न्यूसंग को कॉल कर रही थी। न्यूसंग जो कि मतलब उसके नंबर को ब्लॉक कर दिया था और वांग जी जो है काफ़ी परेशान हो गई थी, क्योंकि उसको न्यूसेंग के असली घर कहाँ है वो नहीं पता है और न्यूसेंग जब मतलब फ़ोन नहीं उठा रहे थे वांग जी इतना परेशान हो गई थी क्या ही कहना। ऐसे ही करते हुए जो है वांग जी की अब दिन बीतने लग जाते, वांग जी काफ़ी सारा परेशान थी। इस बीच में जो है वांग जी की गगा जो है वो म्यांमार से शादी कर लेती है कोर्ट में जाकर और इसके बाद वो लोग अपनी फैमिली के सामने जाती है। जब शादी हो गई थी जो लैन फैमिली वो तो कुछ नहीं बोलती, लेकिन जो जिन फैमिली है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब गुस्सा करती है और वो बोलती भी है वो लैन सीजन के ऊपर केस करेगी उसकी ओमेगा गर्ल को मतलब भगा कर ले जाने के लिए। तो जो म्यांमार है वो बोलते हैं ऐसा कुछ कोई बात नहीं, जब पुलिस आई थी उसने पुलिस के सामने ये स्वीकार किया था ऐसा कोई बात नहीं कि लैंसीजन उससे किडनैप किया था, उसने खुद अपने घर से भाग कर आकर लैंसीजन के साथ शादी किया क्योंकि वो उसे प्यार करती है। ये सुनकर जो पुलिस है उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहता कि वो लैंसीजन को अरेस्ट करे। वो मिस्टर जिन को सॉरी बोलते हैं वहाँ से चली जाती है और मिस्टर जिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करते हुए वहाँ से चली जाती है और म्यांमार को बोलते हैं आज के बाद तुम हमारे घर में कभी मत आना।
तुम हमारी बेटी नहीं हो आज से। म्यानमार जो ये सुनकर बोलते डैड आप ये सब क्या बोल रहे हो, आप मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकते हो डैड डैड। लेकिन जो म्यानमार के डैड है वो सीधा वहाँ से चली जाती है और उसकी ब्रदर भी जो है वहाँ से चली जाती है और म्यानमार वहाँ पर रोते रह जाती है। जब म्यानमार रो रही थी मैडम लैन आकर उसे संभालती और बोलती है कोई बात नहीं बेटा, मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हें अपनी फैमिली मतलब डैड और ब्रदर मॉम नहीं दे सकती, लेकिन हम भी तुम्हारी आज से फैमिली है और हम मतलब मैं तुम्हारी मॉम बन जाती हूँ ना और हम भी फैमिली है। तो मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हें अपनी फैमिली की जो यादें है वो भुला तो नहीं सकती, लेकिन हम अपनी फैमिली से मतलब हमारी फैमिली जो है तुम्हें बहुत प्यार करेगी। तो मैं जो काफ़ी सारा इमोशनल हो गई थी और वो मैडम लैन को जो हक करके बहुत खूब रोते हैं और इसके बाद जो है लैंसीजन की शादी हो जाती है। लेकिन मतलब शादी हैप्पीली वो लोग रहने लग जाते, लेकिन जो एक शख्स वांग जी उसकी हालत दिन ब दिन ख़राब होते जा रही थी और उसकी हालत देखकर उसकी मॉम भी काफ़ी सारा घबरा गया था, क्योंकि वांग जी को जो फीवर भी आ गई थी बहुत सारा। वांग जी इतनी टेंशन ले रही थी, इतना सारा स्ट्रेस लेने के चक्कर में उसकी हालत ख़राब हो गई थी और वांग जी को हॉस्पिटल भी शिफ्ट कराना पड़ गई थी और वांग जी जो है 2 दिन से बेहोश रही थी इस फीवर की वजह से। और इसके बाद आखिरी दिन में जब 3 दिन के बाद जब उसे 2 दिन के बाद जब उसे होश आती है 3 दिन के दिन और वो तब मतलब अपने होश में आते वो बस कुछ नहीं बोल रही थी, वो जैसे कि और भी पहले से ज़्यादा कोल्ड हो गई थी और वो मतलब चुपचाप हो गई थी। और ऐसे करते हुए दिन बीत रहे थे और महीने बीत गए, 1 साल बीत गए। वांग जी की हालत यहाँ पर रहकर ख़राब हो गई थी। बिना न्यू सेंग के साथ मिले मतलब वो न्यू सेंग के बारे में इंफॉर्मेशन निकाला था, लेकिन न्यू सेंग उसके साथ मिलना ही बिल्कुल भी नहीं चाहती थी और इस वजह से वांग जी भी कुछ नहीं कर पाती। और 1 साल बाद वांग जी को इस सिटी में रहने के लिए मतलब अपनी दम घुट रही थी, इसलिए उसने 2 सालों के लिए बाहर जो चाइना के बाहर जो जापान जो हो वहाँ पर पढ़ने के लिए चली गई थी। और वांग जी लगभग जो 2 साल में स्टडी कर मतलब 2 साल नहीं 1 साल वहाँ पर स्टडी करके वापस बिजनेस स्टडी करके वापस आ भी जाती है और उसने अपनी कुछ मतलब एक छोटा सा ही जो है ये क्या बोलते हैं कंपनी ओपन कर लिया था और आज वो उस कंपनी को इतना बड़ा कर चुके हैं। और ये सब सोचते हुए वांग जी की जो है अचानक से एक साउंड से वो अपनी फ्लैशबैक से जो है जो सोच रही थी वहाँ से बाहर आती है, जब उसकी जो सेक्रेटरी है उसे कॉफ़ी देते हैं और इसके बाद जो वांग जी है उस कॉफ़ी को लेते हुए उस कॉफ़ी को पीते हुए मतलब अपने मन में कहते हैं मैं आज भी तुम्हें ढूंढ नहीं पाई, मेरी उस दिन एक गलती ने मैंने तुम्हें खो दिया और मुझे आज तुम्हारे बारे में कुछ भी पता नहीं है और आज मुझे ऐसा लग रहा है कि वो तुम थी, लेकिन क्या सच में वो तुम थी? कैसे हो सकती इतनी सालों बाद? क्या वो सच में तुम थी हुई? मुझे नहीं पता। और ऐसे करते हुए जो वांग जी है वो अपने काम की तरफ फोकस करने की कोशिश करते, लेकिन एक बार उसने मतलब विंग की जैसे किसी को देखकर एक बार फिर उसकी माइंड जो है डिस्टर्ब हो गई थी। और दूसरी तरफ हम देखते हैं जो विंग है वो अपने घर पहुंच गए थे, अपने बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा मतलब इंजॉय करते हुए डिनर किया था और खूब सारी मस्ती किया था और जो शियांग के साथ जो है कुछ कुछ चीज़ें डिस्कस कर मतलब बिजनेस रिलेटेड कुछ चीज़ें जो है वो डिस्कस किया था। और ऐसे करते हुए जो है अगले दिन सुबह हो जाती है, विंग एक बार फिर जो है ऑफिस में आ जाती है और ऐसे ही करते हुए जो विंग की दिन बीत रही थी और जो वहाँ पर जो सारे लोग थी वो लोग बहुत ज़्यादा घटिया थी, वो लोग मतलब बहुत सारी
विंग से करवा रहे थे और मैनेजर जो है वो भी विंग को अपने सारे काम जो है वो दे रही थी। वो बार बार विंग को प्रेशराइज कर रही थी। इस वजह से विंग आजकल काफ़ी सारे बिजी भी हो रहे थे और उसे काफ़ी गुस्सा भी आ रही थी इस मैनेजर के ऊपर, लेकिन वो अभी कुछ नहीं कर सकती है। इसलिए वो बस चुपचाप जो है वो उस सारे चीज़ों को अपने अब बर्दाश्त कर रही थी। और इस बीच में जो वांग है वो काफ़ी बार विंग को मतलब बैक से देखा था, उसे ऐसा लगा था। और वांग जी ने 2 बार तो विंग के पीछे जो है वो दौड़ कर गए भी है, लेकिन जब तक वो विंग को पकड़ पाती तब तक विंग वहाँ से चली जा चुके हैं। और वांग जी ने काफ़ी बार मतलब पता करने की कोशिश किया है अदर जगह में। वांग जी को कभी भी विंग अपने ऑफिस में दिखाई ही नहीं कि वांग जी अपने ऑफिस में चेक करे। विंग जो है हमेशा उसे बाहर ही दिखती थी, लेकिन वांग जी जब तक विंग की तरफ पहुँचते विंग वहाँ से गायब हो जाती है। और ऐसे ही करते हुए एक दिन जो वांग जी की कंपनी में है वहाँ पर जो सारे इंटर्न को जो है कि एक प्रोजेक्ट दिया जाती है। जो न्यू इंटर्न है उन्हें देखकर मतलब मतलब लगभग 15 दिन की तरह हो गए हैं वो लोग यहाँ पर आई है, तो उन लोगों को कुछ प्रोजेक्ट दिया जाती है। और जो असिस्टेंट है उसने जो अपना प्रोजेक्ट है वो भी विंग के पास दे देती है। और वो थोड़ा बहुत ही किया था और उसने विंग को बोल दिया था ऐसे ऐसे करने के लिए। और विंग जो है उसकी प्रोजेक्ट को भी बनाया था, लेकिन ये तो विंग का हुआ था ना। लेकिन वहाँ पर तो विंग की नाम कट कर जो अगले दिन जब दोनों बॉस के सामने जो प्रेजेंटेशन है क्लाइंट के सामने लेकर गई उस मैनेजर, और वो वहाँ पर जाकर जो उस प्रोजेक्ट जो कि विंग ने बनाया था उसी प्रोजेक्ट को उसने अपनी बताकर चला दिया था वहाँ पर। ये देखकर विंग को काफ़ी सारी गुस्सा आई थी। ये जानकर विंग ने शुयांग को इन्फॉर्म करते कि यहाँ पर आओ तुम्हारी ज़रूरत है। ये बोलकर जो विंग है वो गुस्से में मीटिंग रूम की तरफ जा रही थी, तब जो उस मैनेजर की कुछ चलाए थी वहाँ पर वो लोग आकर विंग को रोक रहे थे, लेकिन विंग बिना उन्हें देखकर गुस्से में उन्हें घूरती है और उन लोगों को मतलब साइड हटाते सीधा उस ऑफिस रूम में एंटर करती है। और एंटर करते हुए जब मतलब सारे लोगों की ध्यान उस तरफ जाते हैं, लैनवांग जी तो चिल्ला पड़ते कि यहाँ पर हिम्मत कैसे ही किसी की ऐसे इतना ही बोला हुआ था कि उस शख्स को मतलब विंग को देखकर वांग जी अपनी ही जगह पर रुक गया था। उसकी मुंह से कुछ भी नहीं निकल रही थी, बस एक ही वर्ड निकला, वी।